दोस्तों हम देख रहे थे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर्स जो कि आपका कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन टेक्निकल इरर के कारण उन 50 एमसीक्यूज तक हम नहीं देख पाया, 21 तक ही हमने सॉल्व किया। अब बाकी रिमेनिंग जो एमसीक्यूज है अब हम सॉल्व करेंगे, पूरा 50 तक सॉल्व करेंगे और ये जो इस करंट अफेयर का पार्ट 2 रहेगा। ऑलराइट, ये पार्ट 2 वीडियो रहेगा। यहाँ पर हम रिमेनिंग जितने एमसीक्यूज है वो हम देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 में आप क्वेश्चंस देख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ओनली फाउंड इन मणिपुर, मणिपुर में ही पाया जाता है, वो था आपका संगाई। ये हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 22 से वो प्रॉब्लम आया था, वही 22 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का जो क्वेश्चंस दिया गया है ब्रिक्स समिट से रिलेटेड, जो रिसेंटली हेल्थ हुआ था, कहाँ पर वो था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, नरेंद्र मोदी द्वारा अटेंड किया गया था। और आपको ये भी मालूम होगा इस ब्रिक्स समिट के दौरान 6 न्यू मेंबर्स को एडेड किया गया है। आने वाला साल से ये भी 6 न्यू मेंबर्स जो जुड़ेंगे, 6 न्यू कंट्रीज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 में वही चंद्रयान मिशन 3 जो न्यूली लॉन्च किया गया था, चंद्रयान मिशन, ऑलराइट, जो उनका साउथ फॉल में, तो उनका जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम बताना है, वो है LBM-3M4 इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट समुद्रयान मिशन। पहले आपको मालूम होना है समुद्रयान मिशन क्या है। वो है डीप ओशन मिशन है, जो पानी का अंदर में जाएंगे, समथिंग 6000 मीटर डीप 3 लोग जाएंगे और स्टडी करेंगे समुद्र के अंदर में, उसे हम कहते हैं समुद्रयान मिशन। ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को बताना है। तो यहाँ पर ABC दिया है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट ये होगा, इट इज डेवलप्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इट इज डेवलप्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया डेवलप नहीं किया है, इसे डेवलप किया है NIOT द्वारा। N से होता है नेशनल, I से होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया है। और उसे जो सपोर्ट मिल रहा है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा, जो दिया है निक्सई 2.0 इज लॉन्च विद ए विजन टू। जो निक्सई 2.0 है, जो कि आपका टीबी मुक्त भारत अभियान चलाता डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा नरेंद्र मोदी इन 2022। जो निक्सई 2.0 है, ये इसमें 4 ऑप्शन दिया है। कौन सा जो अब ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा वो है एलिमिनेट द टीबी ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025। 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस टीबी है उसे एलिमिनेट करना है, वो है निक्सई 2.0 का उसका जो मेन मुहिम है। ऑलराइट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा, रिसेंटली हु हैज चेयर्ड एससीओ समिट 2023। एससीओ मतलब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो है नरेंद्र मोदी द्वारा चेयर किया गया था। ऑलराइट, नंबर 24, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का मिस्टेक है, कोई बात नहीं, फिर से 24 आ गया। एशिया कप 2023 जो अब चल रहा है एशिया कप, कौन सा कंट्री में शेड्यूल किया जा रहा है, वो है आपका श्रीलंका एंड पाकिस्तान। और आपको पता है श्रीलंका और इंडिया अभी फाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुका है। 5 में देखिएगा, वेयर वाज थर्ड इन पर्सन क्वाड लीडर समिट वाज हेल्ड। इसका आंसर होगा हिरोशिमा जापान। पहले सिडनी में करने को वो लोग तय किया था, लेकिन इसे कैंसिल होकर हिरोशिमा जापान में किया है। लेकिन ये क्वाड लीडर्स लोग क्या है, क्वाड समिट क्या है, एक्चुअली जो इंडो पैसिफिक रीजन है, तो उन रीजन का सभी लीडर्स लोग आके यहाँ पर एक मीटिंग करता है, कॉन्फ्रेंस करता है, ताकि रीजनल डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का ऊपर में बेनिफिट मिल सके सभी पीपल, सभी लोग जो इंडो पैसिफिक रीजन में रहता है। तो ये पर्सन क्वाड लीडर समिट जो हुआ था हिरोशिमा जापान, इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा, इंडिया फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर लोकेटेड एट। जो इंडिया का फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर है, जो एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर है वो पहले एयरफोर्स हेरिटेज म्यूजियम था, वही एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बना है, वो है आपका चंडीगढ़ में। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 में आप देख सकते हैं, व्हेन डज सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व, 21 अप्रैल इज द राइट आंसर। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी ऑन द बर्थडे ऑफ, किसका बर्थडे में मनाया जाता है पराक्रम दिवस, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है 23 जनवरी 1800
में कटक में उड़ीसा में जन्म दिया गया था, बर्थ एनिवर्सरी है, तो वही उनका बर्थ एनिवर्सरी को एज ए पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। और नेता सुभाष चंद्र बोस हमारा एक फ्रीडम फाइटर है। और व्हेन इज द आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड, आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आने का चांस होता है आपका जी के क्वेश्चंस में। और क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है, हु लॉन्च द 100 डेज एंड 100 पेज कैंपेन टू रिटर्न अनक्लेम डिपॉजिट। सबसे पहले आपको ये मालूम होना है अनक्लेम डिपॉजिट क्या है। अनक्लेम डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट है जो सेविंग है, करेंट है, जो डिपॉजिट करके रखा है, कोई भी क्लेम नहीं है अप टू 10 ईयर्स तक। और जो 10 ईयर्स तक कोई भी क्लेम नहीं आया है, जिसका डिपॉजिट है, जिसका कुछ सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करके रखा है अनक्लेम डिपॉजिट, तो उनको 100 डेज 100 पेज का वो कैंपेन नारा लगाते हुए आरबीआई द्वारा उसे ये दिया गया, चेतावनी दिया गया है कि उसके अंदर में आपको ये चीज को सेटल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है 100 डेज 100 पेज। तो ये 31 क्वेश्चंस में देखिएगा। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द फिनाका रॉकेट। जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है फिनाका रॉकेट, नाम दिया है फिनाका रॉकेट, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो रॉन्ग है। इट इज डेवलप्ड बाय HAL, HAL क्या मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये डेवलप नहीं किया गया है फिनाका रॉकेट। फिनाका रॉकेट को डेवलप किया गया है DRDO। ठीक है, DRDO क्या है, ये है आपका, DR से होता है डिफेंस रिसर्च, और फिर D से होगा आपका डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डेवलप किया गया है पिनाका रॉकेट को। ठीक है, तो ये क्या है आपका लॉन्च, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में हम अभी देखेंगे, यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग is the newest member of G20 which become G20। ये तो सभी को मालूम होगा, वो है अफ्रीकन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 33 एक इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑपरेशन दोस्त का ऊपर में। ठीक है, ये ऑपरेशन दोस्त है ना, इंडिया चलाया था ऑपरेशन दोस्त के जितने भी अर्थक्वेक विक्टिम से उसे एवाकुएट करने के लिए, जो टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था उन्हें एवाकुएट करने के लिए इंडिया का तरफ से ऑपरेशन दोस्त लगाया था। और क्वेश्चन नंबर 30 में मिस्टी मिशन इज रिलेटेड। मिस्टी मिशन अगेन very important for your upcoming exams, for examination point of view। मिस्टी मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिस्टी मिशन है जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में लॉन्च किया गया था 5 जून को, ताकि जितने भी मैनग्रोव्स फॉरेस्ट है ना उनको एफोरेस्टेशन करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 35 में हम देखते हैं रिसेंटली जो ग्लेटाई बे, ठीक है, जो ग्लेटाई बे इज इन न्यूज वेयर ग्लेटाई नेशनल पार्क लोकेटेड एट। जो ग्लेटाई नेशनल पार्क वो न्यूज में आया था, और वो था आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। नंबर 36 में देखिएगा ओपेक हेल्थ इट्स 49 मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जिसका ओपेक है ई स्टैंड फॉर व्हाट। ई जो क्या है, ओपेक का जो ई है ना वो बीच का ई क्या है। सबसे पहले आपको ये फुल फॉर्म जानना है। ओ से आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ई से होगा तब तो एक्सपोर्टिंग होगा, बी इज द राइट आंसर। और ये जो ओपेक है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1960 को, राइट, 1960 को इस्टेब्लिश किया था 1960 14 सितंबर में। एंड व्हाट इज LK-99? LK-99 क्या चीज है, क्या ये शिप, मिसाइल, टैंक, सुपर कंडक्टर? इट इज ए सुपर कंडक्टर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 पे अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 होना था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक एनीवे। क्वेश्चन नंबर को ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा इंडिया इज लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसर, ये तो पता है, लेकिन विच स्टेट इज द लार्जेस्ट कल्टीवेटर ऑफ शुगर कैन? ये इंपॉर्टेंट है, ये आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। विच सिटी इज होस्ट द, यहाँ पर दिया है OSOWOG, ठीक है, जो क्या है आपका ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन। ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पावर सप्लाई करने के लिए वर्ल्ड वाइड। तो क्या है, ये है OS का मतलब है होता है आपका वन सन वन वॉल वन ग्रिड। ठीक है, ये होस्ट किया गया था कौन सा कंट्री में, इंडिया में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वन क्वेश्चन में इंडिया जो होस्ट किया गया था G20 दिस ईयर, और उसका जो मेन टीम किया था, उसका जो मेन टीम है ना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका मेन टीम था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 42 विच स्टेट यूनियन टेरिटोरी होस्टेड द बिस्टा प्रोग्राम? जो बिस्टा प्रोग्राम है जिसका आर्ट, कल्चर और लिटरेचर का प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, ये प्रोग्राम्स को चलाया था कहाँ पर,
पर ये होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटोरी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑलराइट। तो जम्मू एंड कश्मीर सी इज द राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 43 में देखिएगा, व्हेन डिड इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व, इसका आंसर होगा 29 जुलाई। फॉर इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जीके पार्ट के लिए। नंबर 44 में देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर वेयर इन द बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक इटसेल्फ, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम को मिस्टेकनली अटैक करता है, ठीक है। तो ये आपका साइंस का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका जीके पार्ट में। उसका आंसर होगा मल्टीपल सेलोरेसिस, ठीक है। मल्टीपल सेलोरेसिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में, AUKUS इज ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है। ये 3 ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो ट्री सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया गया है 3 कंट्रीज, ताकि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को और बढ़ा सके। वो है, ए से आता है ऑस्ट्रेलिया, यू से आता है यूके और यूएस आता है, यूनाइटेड स्टेट आता है यूएस से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड 45 में देख सकते हैं, यहाँ पर 2 बार 45 दिया है, कोई बात नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम श्री, ठीक है। जो पीएम श्री है ना, इसका क्या है ये स्कीम, जो ये है, इट इज ए पेंशन स्कीम फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये तो नहीं होगा। इट इज ए रिलेटेड विद माइक्रो एंड स्मॉल, ये भी नहीं होगा। इट इज ए स्कीम टू इम्प्रूव द परमानेंट, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा, इट इज ए स्कीम टू इम्प्रूव एंड अपग्रेड एग्जिस्टिंग स्कूल्स, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उसे इम्प्रूव अपग्रेड करने के लिए ये पीएम श्री स्कीम को बनाया गया है। और द स्टेटमेंट अबाउट उड़ान, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इनकरेक्ट, यहाँ पर सी होगा, इट इज फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट फुली फंडेड नहीं कर रहा है, वो रीजनल वाइज इसे ये किया गया है, लॉन्च किया गया है। आपका उड़ान क्या है, ये आपका अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का अंदर में आता है। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब क्या है, ऑप्शन सी जो इसका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर होगा सी ही होगा, ऑलराइट। तो इसका बारे में भी आपको जानना है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्वेश्चन नंबर 47 में आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, जो नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिक्स सर्विस, जो इनको इस कहा जाता है, इन शॉर्ट में फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री का फंक्शन में आता है, वो होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड साइंस। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है, यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2023, इंडिया क्या रैंक आया, इंडिया का रैंक है 126। आउट ऑफ 136 कंट्री, इंडिया परफॉर्म 126 रैंक। यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जो पब्लिश किया जाता है आपका, वो होगा आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा पब्लिश किया जाता है। और जो 2022 का जो रैंक है इंडिया का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो था आपका 136। अभी आपका एग्जाम दे रहे 2023 में, तो आपका 2022 का पूछने का चांस है। तो ये जानना है, 2022 में 136 रैंक था, अब 2023 में 126 रैंक हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 49 में देखिएगा, यहाँ पर एक योजना का ऊपर दिया है, वो है जननी योजना का ऊपर दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन इज करेक्ट अबाउट द जननी योजना, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना क्या है, its objective is to reduce the mortality of pregnant women is the right answer। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है 2005 को ये योजना। तो आज का एमसीक्यूज का जो लास्ट क्वेश्चन है 50 एमसीक्यूज, यहाँ पर देखिएगा, स्कीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। आपका सभी एग्जाम्स में स्कीम से रिलेटेड जरूर 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जीके पार्ट में, इसलिए जो भी स्कीम है आपको पढ़ना जरूरी, जानना जरूरी है। तो वही आयुष्मान भारत स्कीम, जो एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, लेकिन इसका आपको इनकरेक्ट को बताना है। तो इसका इनकरेक्ट है बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी जो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 90-10 नहीं है, तो 90:10 नहीं, 60:40 ये इसका एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन जो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट होगा ये, तो ये गलत है। तो इसका मतलब है बी इज द राइट आंसर। आयुष्मान भारत स्कीम जो आपका नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व किया है, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा इन इस मेहनत के लिए, और अगले वीडियो में हम देखते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।